Hello students, I am back with the remaining portion of your physical change and chemical change, and today we will start the topic element. Bachoo, what is an element? An element is a pure substance that is made up of only one kind of atom. Students, note in your book there is one mistake. An element is a pure substance that is made up of only one kind of atom. बच्चों वहाँ पे एटम होगा, एलिमेंट नहीं होगा, उसको चेंज कर लेना आप लोग, ठीक है। बिसाइड्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, मर्क्यूरी, अल्युमिनियम, सिल्वर एंड यूरेनियम आर ऑल्सो एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस जो कि बस एक काइंड, ओनली वन काइंड ऑफ एटम से बनता है। एक एटम की सहायता से वो प्योर सब्सटेंस बनता है जो कि एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, मर्क्यूरी, अल्युमिनियम, सिल्वर एंड यूरेनियम, ये सब भी एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यहाँ पे आइए आप लोग देख लीजिए। Elements are the simplest type of pure substance and cannot be changed into simpler substances by heating or any other chemical process, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एलिमेंट जो है वो सिंपलेस्ट टाइप होता है, प्योर सब्सटेंस का सबसे सिंपलेस्ट टाइप होता है। उसको हम किसी भी प्रोसेस से सिंपलर सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग हीटिंग प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस से गैसेस को चाहे एलिमेंट्स को चेंज करते हैं, लेकिन एलिमेंट्स बोल रहे हैं, सॉरी, एलिमेंट्स को नहीं चेंज कर सकते। गैसेस को हम लोग चेंज करते हैं, फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को भी चेंज करते हैं, लेकिन एलिमेंट जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है और प्योर सब्सटेंस का, तो उसको हम लोग ब्रोक नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में किसी भी मेथड के द्वारा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, इफ यू melt a piece of gold by adding heat energy to it, you have simply changed the phase of the gold from solid to liquid, but the liquid still contains gold atoms and no new simpler substances have been formed. Excuse me. जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग गोल्ड, ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड को पिघलाते हैं सॉलिड से लिक्विड में, तो यहाँ पे हम लोग उसको बस फेस चेंज किया, उसका सॉलिड से लिक्विड में किया है, लेकिन जो लिक्विड बना है क्या उसमें हमने कोई नया एलिमेंट, कोई भी नया सब्सटेंस ऐड किया है? नहीं ऐड किया है। क्यों? क्योंकि वो बस सॉलिड से लिक्विड में उसका फेस चेंज हुआ है। लिक्विड जो अभी बना है वो गोल्ड एटम्स ही कंसिस्ट करता है और कोई भी उसमें न्यू सिंपलर सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं यहाँ पे symbol of elements. Symbol of elements or chemical symbols are a shorthand way of representing the elements. Credit of these symbols goes to John Dalton, an English scientist who was colorblind. Each symbol consists of one or more letters, usually taken from the element name. The symbol of the element oxygen is O. The symbol of the hydrogen is H, for carbon C, the symbol of aluminum is Al, and for chlorine Cl. बच्चों देखिए सिंबल ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स का सिंबल वो होता है जो एलिमेंट बड़े बड़े नामों के होते हैं, लेकिन उनको शॉर्ट हैंड वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल का क्रेडिट किसको जाता है? एक इंग्लिश साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन, ठीक है, वो कलर ब्लाइंड था। ये सिंबल प्रेजेंट करने का क्रेडिट हम लोग उसको ही देते हैं, क्योंकि ये सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए वही आगे अपना थ्योरी रखा था, ठीक है। तो हर सिंबल एक या एक से अधिक लेटर कंसिस्ट करता है, यूजुअली उसके नाम से ही, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं, ऑक्सीजन का सिंबल O है, हाइड्रोजन का H है, कार्बन का C है, ठीक है। इसमें सब में एक एक लेटर आपने देखा।
अब देखिए द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम इज Al। एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, क्लोरीन का है Cl। ठीक है। You should note that when two letters are used in a symbol, the first letter is always capitalized but the second letter is never capitalized। तो जब भी आप लोग एलिमेंट का सिंबल लिखते हो, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जैसे आप लोग लिख रहे हो सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या है, Na है। ठीक है। तो जब भी आप लोग Na लिखते हो, N हमेशा कैपिटल में रहेगा और ए जो होता है सेकेंड लेटर जो होता है वो हमेशा स्मॉल में होता है। ठीक है। अगर आप दोनों कैपिटल लिख दोगे तभी भी गलती हो जाएगा, दोनों स्मॉल लिखोगे तभी भी गलती हो जाएगा। तो सिंबल्स के साथ में आप लोग को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है। और आपको होमवर्क भी है कि एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है उसका सिंबल आप लोग को याद करना है। ठीक है। कुछ सिंबल्स आप लोग के बुक में भी दिए हुए हैं, कैल्शियम Ca, फ्लोरीन F, आयोडीन I, मैग्नीशियम Mg, नाइट्रोजन N, रेडियम Ra, हीलियम He एंड नेक्स्ट इज सोडियम। सोडियम देखिए, सोडियम का आप लोग पूछोगे कि मैम सोडियम तो इससे चालू होता है, Na सिंबल क्यों है। Na सिंबल इसलिए है क्योंकि उसका लैटिन नेम जो होता है वो क्या है, नाइट्रियम है, तो उसके लैटिन नेम से सिंबल डिराइव हुआ है Na। पोटेशियम का कैलियम लैटिन नेम है तो उसका सिंबल है K। टीन स्टेनम नाम है तो इसीलिए Sn। गोल्ड ऑरम नाम है इसलिए Au। मर्क्यूरी का है हाइड्रोडियम Hg। लेड का है प्लम्बम Pb। कॉपर का है कुप्रम Cu। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना आपको कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स के और सिंबल्स के। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपाउंड चालू करेंगे। ठीक है। थैंक यू एवरीवन।